हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, टर्न टू कर्व, कर्व टू लाइन। ओके, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग पैटर्न में कैसे मतलब कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग अपना फोटो इमेज से ला सकते हैं, या कोई ऐसा फैब्रिक हो उसको हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसका इस पे क्लिक करेंगे, हम लोग पीस मोड में रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीस मोड दिख रहा है, तो पीस मोड में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग को पीस पे क्लिक रखना है और ये पॉइंट आपका शो होने लगेगा। यहाँ पे आपको देखिए चेंज पीस टेक्सचर, फिर यहाँ पे एक छोटा सा एरो आप लोगों को दिखेगा जैसे चेंज पीस कलर है। चेंज पीस कलर पे आप क्लिक करेंगे, जो भी कलर आप लोगों को पसंद हो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया पिंक कलर ले लिया। ओके, यहाँ पे सेट कर दिया तो ये हमारा पिंक कलर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दूसरा कलर चाहते हैं तो दूसरा कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्काई ब्लू ले लिए तो स्काई ब्लू आ गया, और हम लोग का पीस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें कैसे अपना फैब्रिक डाल सकते हैं, कैसे अपना कलर डाल सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कि जैसे मैंने कुछ फोटो बना के रखा हुआ है, तो अभी ये मेरा फोटो जो है वो बीएमपी में है, मतलब बिट मैप में ये फोटो मेरा है। तो इसको मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये फोटो आ गया, तो बीएमपी का फोटो अभी एकदम क्लियर, ये लाइसेंस वर्जन नहीं है इसलिए सेट नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो मेरा फोटो गायब हो जा रहा है, और जूम इन कर रहा हूँ तो मेरा फोटो आ रहा है, जैसे ये फ्रेम पे पूरे आ गए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मैं फ्रेम पे पूरे फोटो आ गया है। तो हम लोग ऐसे अपना एक फैब्रिक बना के, चेक्स का फैब्रिक बना के हम लोग इसको यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे बीएमपी में आप लोगों को अगर करना है तो कोरल ड्रा से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कोरल ड्रा में बना के रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोरल ड्रा में मैंने इस फोटो को बना के रखा है। तो यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद में इसको हम लोग, जैसे इसका फाइल का नाम हम लोग अनटाइटल वन ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए विंडो बीएमपी में है, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। बीएमपी दो है, एक विंडो का है, एक ओएस का है। तो हम लोग का विंडो का है, जो लैपटॉप पे हमारा है वो विंडो है, तो इसीलिए हम लोग विंडो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग विंडो बीएमपी में इसको सेट करेंगे। उसके बाद में एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में हम लोग का यहाँ पे इमेज साइज पूछेगा। इमेज साइज हम लोग इमेज साइज इसका दे देंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पे 1 इंच में अगर इसका इमेज साइज हम दे दें। ठीक है, एंटर कर, सॉरी, इसको एंटर कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग बैक आते हैं, उसको सेव नहीं किया हम लोग, इंटर नहीं करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं, फिर बीएमपी में है मेरा, सेम ही नाम रखते हैं। यहाँ पे हम लोग इंच में करते हैं, मिलीमीटर में। इंच में करने के बाद में हम लोग 1 में कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इंटर नहीं करेंगे, नहीं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है पैलेटेड। ठीक है, कलर मोड, कलर मोड में हम लोग जाएंगे। कलर मोड में ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे 16 कलर अभी इस फोटो में है, तो उसने बता दिया है। ग्रे स्केल है, तो हम लोग आरजीबी कलर लेंगे। आरजीबी कलर करने के बाद में यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हमारा फोटो रेडी हो गया है। ठीक है, अभी कर्सर घूमेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोटो रेडी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग इसको पहले हटा देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद में यहाँ पे जो हम लोगों ने ये फाइल सेव किया था, उसके बाद में यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोटो आ गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई सा भी कलर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये हमारा फोटो शो होगा। ठीक है, जितना हम लोग जूम इन जूम आउट करेंगे तो उतना फोटो दिखेगा पैटर्न पे। ये बीएमपी में है इसलिए ऐसा दिख रहा है। फोटो इसमें 3 फोटो इसमें लेता है। देख लीजिए टेक्स्ट वेरिएंट में कितना फोटो आपका मतलब इंपोर्ट करता है। पीएनजी लेता है, जेपीजी लेता है और बीएमपी लेता है। ठीक है,
ये 3 कलर मतलब फ़ॉन्ट में आपका ये इमेज यहाँ पे आएगा। तो अभी हम लोग एक और फ़ॉन्ट देख लेते हैं। वैसे अभी ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए इसमें इरेज आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कोरल में देख लेते हैं। इस फोटो को हम लोग जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम लोग इसको जेपीजी बिटमैप इसमें लिखा हुआ है, इस पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इमेज का और फॉन्ट है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग एक फोटो जेपीजी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके यहाँ पे हम लोग 1 जेपीजी लिख देते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जेपीजी में एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे देखिए, ये फॉर्मेट इसका जेपीजी है। कलर इसका देख लीजिए, आरजीबी कलर अलग लेंगे हम लोग, यही कलर लेते हैं। ठीक है, कस्टम में रखेंगे। जैसा ये होए फिर इसको छेड़खानी नहीं करना, ओके कर देना। ओके, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आगे टेक्सचर में क्लिक करेंगे। टेक्सचर में क्लिक करेंगे, हमारा इमेज नहीं शो रहा हो रहा है, मतलब ये फॉन्ट अभी नहीं दिखा रहा है। हमारे विंडो का प्रॉब्लम है, इसलिए ये फॉन्ट भी नहीं आ रहा है जेपीजी का। ठीक है, तो आप लोग बीएमपी में जेपीजी में इसको एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। जैसे कलर चेंज कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट का बॉर्डर लगा सकते हैं आप लोग, जैसा आप लोग मतलब गूगल से डाउनलोड करके इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें कलर चेंज करके रखते हैं। ठीक है, कलर चेंज करके स्काई ब्लू कर देते हैं और इसी पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। ये पैटर्न हम लोग सेव कर देते हैं, सेव एज YT5 कर देते हैं, YT5 कर देते हैं, सेव एज YT5 डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ये हम लोग का सेव हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।